हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, आज प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से एक बार फिर से जर्सी का जो जर्सी लॉन्च होने वाली है आप लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत रहती है कि सर जर्सी कब लॉन्च करेंगे, जर्सी कब देंगे। तो आज वो दिन आ गया है और आज वो जर्सी हम एक ऐसी शख्सियत के हाथों देना चाहते हैं जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको इंटरनेशनल का सफ़र तय करा दिए और इंटरनेशनल के जहाँ पे वोमेन वर्ल्ड कप होता है, रणजी ट्रॉफी होती है, वो खुद पेशे से सरकारी टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं। और एक बार हम बात करते हैं उनकी, अजय सर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वो डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छा एक हमारे गार्जियन भी हैं। हमारा जो गार्जियन होता है हमें जिस तरह से सपोर्ट करता है उसी तरह से वो सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से वो बताते हैं कि यहाँ पर नवाब तुम्हारी गलती हो रही है। तो ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। जोरदार क्लैप होता है अजय सर का। कि कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना मेरा आर्मी टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेहरा और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचे जो लहू मेरे जिस्म में निकालना और फेंकना जमी पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। हमारे साथ है अजय सर। अजय सर, अजय सर थोड़ा आपको परिचय देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को बुला के जो टी शर्ट की लॉन्चिंग है, जो हमारा सबसे पुराना बच्चा यहाँ पे है, वो सबसे पहले उनको, फिर पूरे बच्चों को यहाँ पर टी शर्ट की जो लॉन्चिंग है, टी शर्ट वितरण है, वो किया जाएगा। अजय सर हमारे साथ में। खेल के मैदान पे परिचय तो बड़ा अजीबोगरीब होता है, क्योंकि खेल दरअसल मैदान पर खेले जाने वाला खेल है और इसमें जो जुनून और जज्बा होता है वो किसी परिचय का मोहताज होता ही नहीं। खिलाड़ी अपने आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखने लगता है और खिलाड़ी के अंदर जो जुनून होता है ना, जो लड़ने की क्षमता होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, कुछ पाने की चाहत जो होती है, वो इंसान को ऑटोमेटिकली इतना इम्पैक्टफुल बना देती है कि खिलाड़ी अपने आप में ही अद्वितीय दिखने लगता है। तो लिहाजा किसी परिचय की ज़रूरत खेल के मैदान पर हम खिलाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं होती है। खुशी होती है देख करके कि जब इतने सारे लोग मैदान पर पसीना बहा रहे होते हैं और उसके बीच में कुछ ऐसा मिलने वाला होता है जो समाज में एक स्तर बनाता है। ये बड़ा बेहतरीन होता है जब आपको हम देखते हैं वर्कआउट करते हुए, और लक्ष्य पाने की जो चाहत है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ करवाती है। जो आप बहुत सारे लोग जो साधारण से होते हैं वो घरों में बैठ करके केवल सोचते भर हैं, उसे आप अपने आप को पिरोने के लिए मैदान पर उतारते हो खुद को, और खुद को करके वो हासिल करने का प्रयास करते हैं। इन सब के बीच में जो कुछ भी प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की ओर से नवाब सर की तरफ से किया जा रहा है वो तो प्रशंसनीय है ही, साथ ही साथ उनके अंदर का जो जुनून है, उनके अंदर का जो संघर्ष है वो लाजवाब है। निश्चित रूप से इन्होंने जितना संघर्ष किया है और जितनी कम उम्र में इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया है, जितना लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक खिलाड़ी को जो मिलनी चाहिए वो इनके द्वारा मिल रही है, और ये वाकई में प्रशंसनीय है और प्रशंसा के पात्र भी हैं। और सदैव ये अनूठा कार्य करते रहेंगे ऐसा मेरा मानना है। और ज़िंदगी में जितनी चीज़ें अच्छी होती है ना, तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो संकट की घड़ी के रूप में आती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों का जो प्यार है और आपका जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं इन्हें दोहरी तीसरी और चौथाई ऊर्जा देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये ऊर्जा आपको लगातार मिलती रहेगी नवाब सर जैसे कोच से। और इनके अंदर न सिर्फ कुछ कराने की क्षमता है बल्कि बोलने की भी बड़ी तगड़ी क्षमता है, और उन सब चीज़ों में मोटिवेशन जो होता है ना, वो अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग रूप दे देता है। तो ऐसे में आप लोगों ने वास्तव में आपका सौभाग्य भी है ये कि आपको ऐसे कोच मिले, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में आपकी जो सोच है, आपकी जो मंजिल है, वो निश्चित रूप से आपको मिलती रहेगी। और आपको भी उसी तरीके से मैं बधाई देना चाहूँगा कि आने वाली तमाम परीक्षाएं जो आपके सर पर हैं और आपका करियर ब्राइट हो। और साथ ही साथ मैंने तो अपने आप में बहुत ही करीब से महसूस किया है
कि जब तक आप कुछ होते नहीं हो ना, आपको कोई पूछता नहीं है, और जब आप कुछ हो जाते हो तो पूरा समाज आपके आपके एकदम करीब होता है और आपके इर्द गिर्द घूमता है। तो उसी की चाहत होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया, मैं जिस उम्र में जब मुझे बहुत कुछ करने की इच्छा थी कि अपने तरीके का करूँगा, तो मैंने अपनी लाइफ में फ़ोटोग्राफी से लेकर के जर्नलिज्म से लेकर के तमाम ऐसे कोर्सेज़ किए, तमाम ऐसी पढ़ाई करी, लेकिन सफलता नहीं मिलने तक समाज में वो स्तर नहीं था। जो सफलता मिलने के बाद मैंने देखा कि न जाने कितनी पूरी की पूरी पब्लिक लगभग करीब हो जाती है, और सफलता मिलने के बाद आपका स्टेटस बदल जाता है, आपकी सोच भी बदलने लगती है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे विनती के रूप में कहूँगा कि चाहे जितनी भी सोच बदल जाए, चाहे जैसा भी आपका स्टेटस बदल जाए, दिल हमेशा स्वच्छ रखिएगा। वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा होता है। अगर वो अच्छा रहा तो आप इस समाज को एक बेहतर स्वरूप, बेहतर पिक्चर दे पाएंगे, वरना हम केवल अपने आप को बना पाते हैं, समाज के लिए अपना स्थान नहीं दे पाते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ में हमारे जो गार्जियन है अजय सर है, उन्होंने बताया कि आपको मैदान को छोड़ के नहीं भागना है। मैदान को छोड़ के भागेंगे या आपके पास 1 किलोमीटर का रास्ता है, जब आप उस पथ पर चलेंगे तो वो रास्ता आपको कम लगेगा। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो आपने देखा होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन हार गया तो आप 1 मीटर भी नहीं चल पाएंगे, और आपका मन जीत गया, आप मोटिवेटेड हैं तो आप 1 मीटर क्या 100 किलोमीटर चलेंगे कि नहीं? कहते हैं कि चांद में चलने के लिए, सितारों में निकलने के लिए, कि चांद में चलने के लिए, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिल तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। तो हमारे साथ अजय सर हैं। सबसे पहले हम बुलाने का प्रयास करेंगे अंकित पटेल। जोरदार क्लैप होता है अजय सर। पहनाना है क्या? नहीं, अच्छा, लॉन्चिंग। जोरदार क्लैप होता है। अब अजय सर, यहाँ पे हमने जैसे कहा, देखिए हम यहाँ पर कुछ नहीं है, अजय सर के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि एक गार्जियन के सामने गार्जियन को ऊपर रखना होता है, क्योंकि मुझे सीखना है, इस समाज में रहना है, दुनिया में रहना, मुझे सीख के चलना है। तो यहाँ पर जितनी भी जर्सी है वो अजय सर ही देंगे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अजय सर को, सभी बच्चों को अजय सर ही देंगे। जोरदार क्लैप होता है। आशीष मुस्ताद ऐसे ही। भीम गुप्ता, अमरीश मिश्रा, अपर्णा दुबे, गुलसाद अंसारी, दीपक सिंह, उत्कर्ष मैराथन, उत्कर्ष मैराथन की तैयारी करते हैं। गुड, वेरी गुड। श्वेता यादव, आप काहे की तैयारी कर रही हैं? गौरव यादव, विनोद गुप्ता, सुधीर जी, अभिषेक सिंह, आप तो अभी खेल भी रहे हो। चलिए आइए। प्रेम कुमार, शशांक सरोज, अभिषेक सेकंड, आ जाओ। पूजा सरोज, आप क्या तैयारी कर रहे अनिल कुमार यादव, अंकित मौर्य, रवि चौहान, अवधेश यादव, वीर गुप्ता, उत्कर्ष कुमार, रामरूप पांडे,
इस लड़के को तो खिलाइए, लंबा है बहुत, हाइट वगैरह अच्छी है, एथलेटिक्स में कर सकता है। अपना हो गया ना। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमारे जो गार्जियन है, क्योंकि हम हमेशा ये लाइनें बोलते हैं, हमेशा ये लाइनें बोलते हैं कि ये जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है और मेरा रुआब जिंदा है, और कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा उस्ताद जिंदा है। तो अगर हमारा उस्ताद जिंदा है तो जीवन में वो चीज़ हम पाएंगे जिसको मैं सोचा नहीं हूँ, लेकिन जब तक सोचूंगा नहीं तब तक वो पाऊंगा नहीं। लेकिन मार्गदर्शन जिंदगी में ज़रूरी है। अजय सर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे चैन दिए हैं, और जिस तरह से चैन के बारे में हम बात करेंगे सर के, क्योंकि सर ने करीब से देखा है हम लोगों को। यहाँ पर हम तो आए थे परेड में, ऐसा प्रयास नहीं था कि यहीं पे कराएंगे, लेकिन यहाँ का जो 2 साल रहा है हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा है। और बहुत सारे चैन भी, और बाहर भी गए तो चैन ही था, केपी में गए तब भी चैन था। लेकिन चैन के बारे में मैं अजय सर से बोलने वाला हूँ कि सर जो चैन यहाँ पर हुए हैं, इतने चैन हमको लगता है जब 2022 के समय में लगभग 5 या 600 किलो, यानी हम कुंटल की बात कर लेते हैं, 5 या 6 कुंटल मिठाई आई थी एक साल में। तो उस चैन के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए चैन देखिए सिलेक्शन बहुत एक टफ प्रोसेस होता है। दरअसल सच्चाई यही है कि जब एक व्यक्ति अपनी तैयारी करता है ना, तो इतने लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में होता है वो, तो कहीं ना कहीं उसे एक थोड़ा सा जो ज़रूरत होती है आत्मविश्वास की, वो होने के बावजूद भी एक डर सा लगा रहता है कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी एकेडमी के अंदर खूबी रही है कि लगातार ढेर सारे सिलेक्शंस, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि जो बच्चे आते हैं उनके अंदर डेडिकेशन होता है, उनकी मेहनत होती है, और उनके डेडिकेशन के साथ साथ आपका डेडिकेशन अगर जब मिलता है ना, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर को इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।